हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हम मेथड्स कर रहे थे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मेथड किया था फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ओके, आज हम करेंगे लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज। तो ये कर चुके हैं हम फिफो। आज हम कर रहे हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा ना वो सबसे पहले बेचेंगे। सबसे लास्ट वाली परचेज सबसे पहले बेचेंगे। इसका मतलब ये हो गया, जो पुराना वाला होगा ना वो पुराना रहने दो उसको। वो जितना ओल्ड रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जितने ज़्यादा पुराने होते हैं ना उतने ठीक रहते हैं। तो उस केस में लिफो मेथड यूज़ किया जाता है। जो अभी आया है उसको निकालो, जो पुराना पड़ा है उसको पड़ा रहने दो। ओके, तो ये फिफो का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। क्वेश्चन वही है, सेम जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कराया था। फर्क ये है कि इसी क्वेश्चन को हम फिफो से कर चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं लिफो से आज आपको करवाने वाला हूं। इसके लिए मुझे स्टोर लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बना देता हूं फटाफट से। स्टोर लेजर अकाउंट, आपको फॉर्मेट तो पता ही है स्टोर लेजर का, है ना। सिंपल सी दो लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद सबसे पहले डेट का कॉलम डाल देना है। उसके बाद में एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो भी ये स्टेटमेंट है इसको इक्वली तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर देना है। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा रिसिप्ट, सेकंड हो जाएगा इशू, और थर्ड हो जाएगा हमारा बैलेंस। ओके, तो उसी हिसाब से मैं जो है यहाँ पर फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा क्वांटिटी, रिसिप्ट का ये रेट हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। तरीके से यहाँ पर यूनिट्स, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपको स्टोर लेजर। ये क्या है? ये एक तरह का स्टोर का लेजर है। और यहाँ पर डेट लिख देंगे हम, यहाँ जाएगा हमारा रिसिप्ट। ओके, यहाँ आ जाएगा हमारा इशू, और यहाँ आ जाएगा हमारा बैलेंस। ओके जी, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट्स है तो यूनिट्स या क्वांटिटी भी लिख सकते हो। ये रेट आ गई यहाँ पर, और रेट के बाद में यहाँ आ जाएगा आपका रुपीज यानी कि अमाउंट। सेम यूनिट्स, रेट, अमाउंट, रुपीज, लाइन लगा दो। वही यूनिट्स, सेम सेम सब जगह लिखना है आपको तीन कॉलम में। अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे हमारे पास में क्या बैलेंस पड़ा है पहले से। बिल्कुल 1 जुलाई 2019 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा है 4000 यूनिट का, और वो 10 रुपीज़ वाली है। 10 रुपीज़ क्या है? पर यूनिट है। 1 जुलाई 2019 को हमारे पास में रिसिप्ट नहीं किया हमने, ना ही हम इशू कर रहे हैं, ना मतलब ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं। पहले से ही बैलेंस पड़ा है 4000 यूनिट, 10 रुपीज़ पर यूनिट। 40,000 रुपीज़ का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा है पहले से ही। टोटल कर लेंगे, ये है 1 जुलाई का डेटा। फिर आगे क्या हुआ है? आगे फिर हमने 15 जुलाई को यानी कि 15 दिन बाद में परचेज किया। परचेज का मतलब क्या हो जाएगा? रिसिप्ट। आई होप आपने फिफो वाला मेथड देख लिया होगा इससे पहले वाला लेक्चर। इस लेक्चर को समझने में आपको आसानी भी रहेगी, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आप नोट कर पाएंगे। ओके, तो और परचेज किया हमने कितना? 2000 यूनिट परचेज किया है, 15 रुपए पर यूनिट है। और 15 जुलाई को, 15 जुलाई को हमने परचेज किया यानी कि रिसिप्ट किया है 2000 यूनिट, 15 रुपीज़ पर यूनिट, तो 30,000 रुपीज़ का गुड्स हमने परचेज किया। इस दिन इशू कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस दिन का अगर बैलेंस चेक करेंगे तो पहले से हमारे पास 4000 पड़ा है 10 रुपीज़ वाला, 40,000 रुपीज़ का। अभी हमने और खरीद लिया 2000 यूनिट 15 रुपए वाली यानी कि 30,000 की। तो टोटल हमारे पास यूनिट हो गई है 15 जुलाई की डेट को 6000, और कितने? 70,000 रुपीज की। रेट की टोटल मत करना, दोनों की रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 31 जुलाई को हमने और परचेज किया यानी कि और रिसिप्ट किया है कितना? 1600 यूनिट 11 रुपए वाली। तो उसके बाद 30 जुलाई पे आ जाओ, हमने यहाँ पर और परचेज करी है, कितनी परचेज करी है? हमने परचेज करी है 1600 यूनिट 11 रुपीज।
1600 यूनिट 11 रुपीज़ वाली परचेज करी है। 1600 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 17,600। यहाँ पर पहले से पड़ा हमारे पास 4000, फिर 2000 पहले से पड़ा है, ये 10 और 15 वाला, ये ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले से ही इस डेट का ओपनिंग बैलेंस। ऑलरेडी इतना स्टॉक के अंदर सामान पड़ा है इस डेट का, इस क्वांटिटी का। अभी और 30 जुलाई को हमने परचेज कर लिया 1600 यूनिट, 1600 यूनिट 11 रुपीज़ वाली, और दैट इज 17,600। तो टोटल यूनिट हमारे पास हो गई है 7,600 यूनिट हो गई है, और 17 प्लस 17,600 तो 87,600 का टोटल अमाउंट का गुड्स है, इसकी कॉस्ट है, और अलग अलग रेट वाली है, 10 वाली, 15 वाली, 11 वाली। यहाँ तक FIFO और LIFO में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तब आता है जब हम इशू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इशू भी आ गया है। देखिए 1 अगस्त को 2019 को सेल कर रहे हैं, मतलब इशू कर रहे हैं, तो स्टॉक क्या होगा? कम। परचेज करते हैं तो बढ़ता है स्टॉक और बैलेंस बढ़ता है स्टॉक का, और जब इशू करते हैं यानी कि बेचते हैं तब स्टॉक कम होता है। तो कितना इशू कर रहे हैं? 4,800 यूनिट इशू कर रहे हैं 1 अगस्त को। अब यहीं से आपको डिफरेंस पता चलेगा, तो ये वाला आप अच्छे से समझना। 1 अगस्त की बात है, परचेज इस दिन कुछ हुआ नहीं है, तो रिसिप्ट में कुछ नहीं, इशू कर रहे हैं 4,800। अब 4,800 कौन सा इशू करें? FIFO था ना, तब हम सबसे फर्स्ट वाला इशू करते हैं, उसका नाम ही था FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम FIFO नहीं कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं FIFO, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। तो लास्ट में कौन सा आया है? 1600 यहाँ से, क्योंकि टोटल 4,800 इशू करना है, इशू करना है 4,800। लास्ट वाला सबसे पहले लेंगे, तो 1600 पहले, 11 रुपये वाला। 4,800 में से अगर 1600 चला गया तो और कितना है? 3,200, 2,000 और ले लो यहाँ पर, 2,000 और ले लो। ये कितने रुपए वाला है? 15 रुपये वाला। फिर अब कितना कम पड़ रहा है? 4,800 में से 1,600 गया तो कम पड़ रहा था 3,200, 2,000 और इशू कर लिया, 1,200 और इशू करना है, वो करेंगे हम। बिल्कुल आपने देखा होगा जो FIFO मेथड था उसका बिल्कुल ऑपोजिट है LIFO मेथड, और इसकी रेट है 10 रुपये। यहाँ तो ये पूरा चला गया, ये 17,600, ये 30,000 और ये 12,000। कहने का मतलब 1600 यूनिट पूरी चली गई है तो यहाँ बच गया 0, 2,000 यूनिट भी पूरी चली गई है तो यहाँ बच गया 0, 4,000 में से 1,200 गया है, 4,000 में से हम 1,200 लेस करेंगे तो 2,800 यूनिट हमारी बच गई है, 2,800। और सही भी है, 7,600 में से 4,800 लेस करेंगे तो 2,800 बचेगी। लेकिन रेट कौन सी है? ये वाली 10 रुपये। जो पुराना है ना वो पड़ा रहेगा, जो लेटेस्ट वाला है ना वो इशू होगा। ये LIFO मेथड के अंदर होगा। ठीक है जी। अब सिंपली आपको यहां कर देना है टोटल, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 800, यहाँ हो जाएगा 20। अब नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। नेक्स्ट डेट को क्या हो रहा है? नेक्स्ट डेट को और बढ़िया हो रहा है। हम 15 अगस्त को और इशू ही कर रहे हैं, लेकिन 2,000 यूनिट इशू कर रहे हैं। कब कर रहे हैं सर? 15 अगस्त कर रहे हैं। कितनी इशू कर रहे हैं? 2,000 यूनिट इशू कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 15 अगस्त को रिसिप्ट नहीं कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। कितनी करनी है? 2,000। हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा है? एक ही रेट वाला बैलेंस है 2,800 का। 2,800 में से हम 2,000 इशू कर देंगे 10 रुपये वाली, यानी कि 20,000 की। तो पीछे कितनी बच गई? 800। कितने रुपए वाली? 10 रुपये वाली। तो कितना बैलेंस आ गया? 8,000। ये हो गया हमारा यहाँ पर बैलेंस 15 अगस्त का। ओके जी, आगे थोड़ा और ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे लिए बेटर रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने मेरे शब्दों पे, जो मैं बोल रहा हूँ, वर्ड्स पे ध्यान दिया होगा और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया होगा तो आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस लेक्चर को थोड़ा सा वापस से देखो 1-2 बार, तो आपको क्लिक 100% करेगा। बात केवल कॉन्सेंट्रेशन की है और कोई बात है ही नहीं। ओके, 16 अगस्त को जो है, 16 अगस्त को हम क्या कर रहे हैं? और परचेज कर रहे हैं। कितना? 1,600 यूनिट 15 रुपये वाली। तो हम कर रहे हैं जस्ट अगले दिन 16 अगस्त परचेज कर रहे हैं। कितनी यूनिट? 1,600 यूनिट। कितने रुपए वाली? 15 रुपये वाली। 1,600 यूनिट परचेज कर रहे हैं, 1,500 यूनिट
20,000 रुपये की। और जब भी हम परचेज करते हैं यानी कि रिसिप्ट करते हैं तब हमारा बैलेंस बढ़ जाता है। पहले बैलेंस पड़ा है 8, 10, 8,000 वाला, और अभी 1600 यूनिट और आ गई 15 वाली, तो आपका 24,000 यहाँ तो आ जाएगा आपका 30,000 और यहाँ आपका। ओके जी, ये हो गई हमारी प्यारी सी कल, ठीक है। यस, लास्ट में 30 अगस्त को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं यानी कि इशू कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। कितनी यूनिट बेच रहे हैं, 2000 यूनिट हम बेच रहे हैं। कब, लास्ट को 30 अगस्त को, 30 अगस्त को 2000 यूनिट इशू। 30 अगस्त को आ जाओ भैया, हम यहाँ पर रिसिप्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 2000 यूनिट इशू करनी है। इशू कौन सी करेंगे आप, एक ही होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दो है। लिफो होता ना तो पहले 800 जाती, बट लिफो है तो पहले जाएगी 1600। 15 रुपये वाली तो पूरी गई है जी, हाँ। अब 2000 में से 1600 इशू कर दी तो पीछे कितनी बच गई, 400। वो कौन सी, इस 800 में कौन सी जाएगी, इस 800 वाली है यानी कि 10 रुपये वाली वो। ये तो चला गया 24,000 का, ये चला गया 4,000 का, और अब हमारे पास बच गया 1600 तो पूरी गई तो 0 बच गया, 800 में से 400 गई तो बच गई 400 यूनिट वाली। तो आप पक्का 100% थोड़ा सा नोट कर पा रहे होंगे कि देखो अभी हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना वो कितना बचा है, 400। लेकिन रेट देखो कौन सा वाला, 10 रुपये वाला। 10 रुपये वाली रेट वाली कौन सी है, सबसे फर्स्ट में जो वो अभी तक पड़ी, जो आती गई वो जाती गई। तो लिफो मेथड के अंदर यही होता है, जो लास्ट इन है उसको पहले भेज दो, जो पुरानी है उसको पड़ी रहने देंगे। ओके, आई होप आपको क्लोजिंग स्टॉक तो समझ में आ ही गया होगा। अब अगर हम इसमें देखें, सर हमने परपेंचुअल मेथड यूज किया है, और परपेंचुअल मेथड से देखें क्लोजिंग स्टॉक तो कितना है हमारा, वो है हमारा 400 यूनिट एट द रेट 10 रुपीज़ 4,000। और अगर COG चाहे तो आप वो भी निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना, जो जो आपने इशू किया है उसकी कॉस्ट ले लेना आपको। तो जो किया है हमने ये रहा यहाँ पर 17,600, 30,000, 12,000, 20,000 देता हूँ। 17,600, 30,000, 12,000 और फिर है 20, 24 और 4, फिर 20, 24। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ जाएगा 17,600, मतलब जो इशू किया है ना, हाँ उसकी कॉस्ट लेनी है ओनली, आ जाएगा 1,07,600। एक बार वापस से भी चेक कर लेता हूँ यहाँ से टोटल करके, यहाँ से 17,600 प्लस 30,000, 12,000 प्लस 20,000 4 प्लस 10,600, 30,000, 12,000, 24,000, 1,07,600। ये तो आ गया आपका परपेंचुअल, उसमें आपको स्टोर लेजर बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आप पीरियडिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उस केस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको स्टोर लेजर बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल ये यहाँ पर क्वेश्चन देख के करना होता है पीरियडिक कॉन्सेप्ट के अंदर। उसमें आप देखो आपने परचेज कौन कौन सी की है और इशू कौन सी की, ये परचेज करी, ये परचेज करी, ओके, और ये पहले से थी, तो हमारे पास टोटल यूनिट कितनी हो वो लिख दो, 4 और 6, 7,600। 7,600 में से ये दोनों इशू कर दी तो इसको दोनों को कर दो माइनस, 7,600 माइनस 4,800 माइनस 2,000, तो बच गई हमारे पास 800। 800 में हमने 1600 और परचेज कर ली, वो प्लस कर दो तो बच 2400। 2000 इशू कर दी तो बच गई 400। तो आपका पीरियडिक में भी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी वही आएगी 400, और रेट कौन सी लेनी है, सबसे पुरानी वाली। लिफो के अंदर फिफो में कौन सी लेनी है, सबसे लास्ट वाली। ओके, सबसे पुरानी वाली रेट है हमारी 10, जो सबसे पहले वाली है, तो 400 मल्टीप्लाई बाय आप 10 करोगे तो आ गया 4, सेम आंसर आएगा। हाँ, COGS आप कैसे निकालोगे वो उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, ओपनिंग स्टॉक ले लो प्लस परचेज ले लो, है ना, परचेजेज ले लो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ले लो। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लेना है, तो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 4,000। परचेज कितना कितना है वो ऐड कर लो, तो परचेज हमने यहाँ किया, ये देखो तो है
ओपनिंग स्टॉक कितना है 40,000, 4,000 इंटू 10 तो ओपनिंग स्टॉक भी ले लिया 40,000। सिंपली अब आपको केवल परचेज लेना है। परचेज कैसे लेंगे, ये रहा 2,000 इंटू 15 30,000, 1,600 इंटू 11 हो गया 17,600 प्लस 30,000। फिर उसके बाद हमने परचेज किया था यहाँ पर, है ना, 1,600 इंटू 15 24,000, ठीक है। ये हो जाएगा 30,000 प्लस 1,600 इंटू 11 और ये होगा 24,000, तो ये आएगा 71,600। 71,600 मतलब जो परचेज किया ना उसकी कॉस्ट मैंने यहाँ लिखी है 40,000 प्लस 71,600 माइनस 4,000 आएगा 1,07,600। वही आंसर आएगा जो आपका परपेंचुअल में आता है, वही पीरियडिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, बट उसमें स्टोर लेजर बनाने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से कैलकुलेट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं आपको वेटेड एवरेज वाला जो मेथड है वो करवा दूंगा, और उसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम आगे ES10 जो कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।